क्या ईरान के सबसे सुरक्षित किले में सेंध लग चुकी है? क्या तेहरान का न्यूक्लियर पावर बनने का सपना एक धमाके के साथ धुंधला हो गया है? मिडिल ईस्ट से आ रही खबरों ने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को चौकन्ना कर दिया है। ईरान का वो नातांज परमाणु केंद्र जो जमीन के कई फीट नीचे अपनी सुरक्षा के लिए जाना जाता है, आज वहां से हमले की तस्वीरें सामने आई है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों ने ईरान के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नातांज के मेन एंट्री गेट और प्रशासनिक इमारतों पर हमले के गहरे निशान देखे गए हैं। IAEA में ईरान के राजदूत ने भी दबी जबान में इन निशानों की पुष्टि की है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह ठप हो गया है? संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी IAEA का कहना है कि अब तक किसी रेडिएशन या बड़ी तबाही के सबूत नहीं मिले हैं। तो क्या ये सिर्फ एक चेतावनी थी या बड़ी जंग की शुरुआत? इस स्पेशल रिपोर्ट में हम दिखाएंगे वो सबूत जो नातांज की दीवारों पर चीख चीख कर हमले की कहानी बयां कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था ने अब ईरान के सबसे संवेदनशील परमाणु स्थलों में से एक नातांज ईंधन संवर्धन संयंत्र में क्षति की पुष्टि की है। लेकिन यहाँ मुख्य सवाल ये है, ये कितना गंभीर है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA का कहना है कि हाल के सैन्य हमलों ने ईरान के भूमिगत नातांज ईंधन संवर्धन संयंत्र के प्रवेश भवनों को नुकसान पहुंचाया है। नातांज ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम का एक केंद्रीय केंद्र है और वहां किसी भी पुष्टि क्षति से तुरंत वैश्विक चिंता बढ़ जाती है। IAEA के अनुसार उपग्रह इमेजरी सतह स्तर के प्रवेश संरचनाओं पर दृश्य प्रभाव दिखाती है, जिसमें कर्मियों और वाहनों के प्रवेश बिंदु शामिल हैं। हालांकि एजेंसी का कहना है कि किसी भी रेडियोलॉजिकल परिणाम की उम्मीद नहीं है। मुख्य भूमिगत संवर्धन सुविधा अप्रभावित प्रतीत होती है। मुख्य संवर्धन हॉल के अंदर कोई अतिरिक्त क्षति नहीं पाई गई है। वह भूमिगत खंड जमीन से लगभग 40 से 50 मीटर नीचे दबा हुआ है और भारी कंक्रीट परिरक्षण के साथ मजबूत किया गया है। जबकि संवर्धन हॉल स्वयं बरकरार प्रतीत होते हैं, प्रवेश द्वार महत्वपूर्ण हैं। वे कर्मचारियों, उपकरणों और संचालन के लिए मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में काम करते हैं। वहां नुकसान रसद और पहुंच को बाधित कर सकता है, भले ही भूमिगत सेंट्रीफ्यूज अछूते रहें। स्वतंत्र उपग्रह विश्लेषकों ने कम से कम 2 कर्मियों के प्रवेश द्वारों और प्राथमिक वाहन पहुंच मार्ग पर प्रभावों की ओर इशारा किया है। ये शुरुआती परस्पर विरोधी रिपोर्टों के बाद आया है। पहले के बयानों में कोई दृश्य क्षति नहीं होने का सुझाव दिया गया था, लेकिन अद्यतन उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह इमेजरी ने उस मूल्यांकन को बदल दिया। महत्वपूर्ण रूप से IAEA ने जोर दिया कि यह नया नुकसान सतह की संरचनाओं तक सीमित है और ऐसा नहीं लगता है कि इससे परमाणु संदूषण या विकिरण रिसाव हुआ है। नातांज लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम के आसपास के तनाव के केंद्र में रहा है। इसे पहले भी निशाना बनाया गया है, जिसमें संघर्ष के पिछले चरण भी शामिल हैं। अब पुष्टि की गई सतह क्षति के साथ चिंताएं बढ़ रही हैं कि क्या भविष्य के हमले मजबूत भूमिगत वर्गों पर अधिक गहराई से लक्षित हो सकते हैं। तो यहाँ स्थिति ये है, क्षति की पुष्टि हो गई है, प्रवेश द्वारों पर हमला हुआ है, मुख्य भूमिगत सुविधा अभी भी बरकरार है, कोई विकिरण रिसाव नहीं बताया गया है। लेकिन ऐसे संघर्ष में जहाँ तनाव तेजी से बढ़ रहा है, परमाणु सुविधा को सीमित क्षति भी वैश्विक प्रभाव डालती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.